छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है तो किन चीज़ों की बात होती है? पहली बात होती है तो नक्सलियों की होती है, दूसरी बात होती है तो सरकारी बेहिसाब दाम पर धान की खरीदी की होती है, और तीसरी अगर बात होती है तो खनिज संपदा को कैसे निकाला जाए इसकी होती है। इन तीन मुद्दों की मौजूदगी के बीच भविष्य क्या देख पाए ओपी चौधरी जी और विष्णुदेव साय सरकार के बाकी लोग? जी, हमारे राज्य के बारे में तरह तरह के नेगेटिव परसेप्शंस भी देश में बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि हमारे राज्य को जिन चीज़ों से लड़ाई लड़नी है उसमें एक बड़े परसेप्शन की भी लड़ाई है। जैसा कि आपने कहा, आप दिल्ली में, बॉम्बे में अगर बोलते हैं कि आप छत्तीसगढ़ आओ तो सामने वाला हंसने लगता है कि क्यों मेरे को ज़बरदस्ती फंसा रहे हो टाइप से। उनको लगता है कि रायपुर के एयरपोर्ट में भी उतरेंगे जैसे ही हमको तो पता नहीं गोलियां लेके मिलेंगे, गोलियां चलेंगी, और वीआईपी रोड भी हमारा इतना ग्रीन है कि लगता है शुरू में कि जंगल ही में आ गया टाइप का। तो ऐसे लोगों को एक धारणा है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और छत्तीसगढ़ के जैसे मान लीजिए हम दंतेवाड़ा को जिक्र करें, दंतेवाड़ा के भी जो बीजापुर सुकमा के जो अंदरूनी नक्सली क्षेत्र हैं उससे हमारा रायपुर 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, जहाँ पे माओवाद का कोई लेना देना नहीं है। रायगढ़ हमारा लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ माओवाद का कोई लेना देना नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में पावर हब हैं, इंडस्ट्री के हब हैं, अर्बन सेंटर के रूप में रायपुर बहुत तेज़ी से विकसित करता हुआ शहर है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाई कोई भी नेशनल टेलीविज़न में खड़े होकर जो नक्सल घटना के बारे में बोलता है तो वो चाहे 800 किलोमीटर दूर हो, चाहे 700 किलोमीटर दूर हो, ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात हैं। इस परसेप्शन की लड़ाई को लड़ना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ हर दृष्टिकोण से एक बहुत ही संभावनाओं वाला राज्य है। जैसा कि आपने कहा कि भाई माइनिंग रिसोर्सेज के लिए प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को बहुत ही समृद्धि प्रदान करी है, उसके कारण बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिससे हमारा कुडला हावड़ा जो मुंबई कोलकाता को जोड़ने वाला ट्रेन रूट गुजरता है, नेशनल हाईवे, कोलकाता और मुंबई को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हमारे बीच से गुजरता है, और अभी रायपुर से विशाखापट्टनम मोदी जी जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं उससे सीधा एक लैंडलॉक क्षेत्र का कनेक्शन पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम से होने जा रहा है। तो भविष्य में मैं देखता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण के, बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर के, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 44% अगर हमारे जंगल हैं और टूरिज़्म को हम अगर प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो परसेप्शन प्रॉब्लम था जिसका पहले आपने जिक्र किया, और दूसरा मुझे लगता है कि हमको और ज़्यादा ध्यान देने की और नीतिगत निर्णय